कॉमन लॉ टिप से मैं हूं एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर। नमस्कार। किसी डॉक्यूमेंट्स को ये देखने के लिए कि वह गिफ्ट है या सेटलमेंट है या वसीयत है, इन तीन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इनकी परिभाषा को, इनके मतलब को जानना ज़रूरी हो जाता है। गिफ्ट का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति, जिसको हम डोनर कहते हैं, अपनी चल या अचल संपत्ति को बगैर किसी प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन, किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को लेने से स्वीकार कर लेता है और संबंधित दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वह गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। सेटलमेंट में कोई व्यक्ति फॉर सम कंसिडरेशन अपने फैमिली मेम्बर्स में अपनी चल या अचल संपत्ति को दे देता है, सेटल कर देता है और या देने का वायदा कर लेता है। इस प्रकार से इसको हम सेटलमेंट कह सकते हैं। तीसरे में जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के, अपनी चल या अचल संपत्ति को के बारे में किसी व्यक्ति को देने के लिए यह घोषणा कर देता है कि उसकी संपत्ति का मालिक उसकी मृत्यु के बाद डोनी होगा, अर्थात जिसके हक में वसीयत की गई है वो मालिक होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों का मतलब समझ में आने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। सबसे पहले हम तीनों केसेस में देखेंगे कि तीनों केसेस में जो डोनर है वो अपनी स्वेच्छा से गिफ्ट भी करता है, सेटलमेंट भी करता है और वसीयत भी करता है। दूसरे केसेस में हम ये देखेंगे कि गिफ्ट डीड में और सेटलमेंट दोनों का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वसीयत भी रजिस्टर्ड हो सकती है। थर्डली हम ये देखेंगे कि गिफ्ट डीड से और सेटलमेंट डीड से प्रॉपर्टी का मालिक गिफ्ट के कंप्लीट होने से, सेटलमेंट के कंप्लीट होने से मालिक उसी समय बन जाता है, लेकिन संपत्ति की जो वसीयत की जाती है उसका मालिक वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद ही उसका मालिक हो जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी ये सामने आ जाता है कि गिफ्ट में और वसीयत में क्या अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए ये आवश्यक है कि देखा जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट के जरिए से डोनी को मालिक कब बनाया गया, कब डोनी मालिक बन जाता है। अगर डोनी तुरंत ही मालिक बन जाता है तो गिफ्ट डीड है, और डोनी अगर डोनर की मृत्यु के बाद मालिक बन जाता है तो वह वसीयत है। इस फैक्टर्स को, इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।